एवरीवन, दिस इज अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट 9 लाइफ। राखी सावंत को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। दरअसल राखी सावंत और शर्लिन चोपड़ा अब आपस में मिल चुकी हैं और राशि को भी अपनी टीम में करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए एक वीडियो भी सामने आई थी जिसमें राखी और शर्लिन की कॉल रिकॉर्डिंग जो है उसे लीक की गई थी। इस कॉल रिकॉर्डिंग को आप एक रिपोर्ट में सुन सकते हैं जो कि हमने पेश की थी। अभी इसकी कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के जो तमाम दावे हैं इसके ऊपर बात कर लेनी ज़रूरी है, क्योंकि राखी सावंत ने अब शर्लिन चोपड़ा को मोहरा बनाया है, जैसे शैली लेथर को बनाया था, ताकि राशि को अपनी ओर किया जा सके। राखी खुद से राशि से बात नहीं कर रही है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कोशिश ज़रूर कर रही है ताकि राशि उनके सपोर्ट में आ जाए। और इसीलिए इस वीडियो को अगर आपने देखा होगा, इस ऑडियो को आपने सुना होगा, तो साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि कैसे शर्लिन चोपड़ा राशि को अपने घर बुलाती है गणेश पूजा के नाम पर, और फिर उसके बाद जो कुछ भी उस ऑडियो क्लिप में सामने आया, जो कुछ भी बहस उन दोनों के बीच में हुई है, उसमें साफ जाहिर हो रहा है कि शर्लिन चोपड़ा राशि के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है। राशि ने बार बार पूछा शर्लिन से कि शर्लिन, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो आपने आरोप लगाए क्या वो आरोप सही थे, क्या आपने आरोप जो लगाए वो सच था, क्या वो आरोप आपने जो लगाए हैं उसमें कोई सच्चाई है, क्या मैंने शराब पी थी, क्या शराब के नशे में मैंने आदिल का नाम लिया था। ये जो तमाम सवाल है वो राशि ने पूछे हैं, लेकिन शर्लिन चोपड़ा उसका एक भी जवाब नहीं दे पाती है। शर्लिन चोपड़ा बार बार कहती है कि आप आदिल को फोन पर लीजिए, आदिल से बात कीजिए, और बार बार राशि उससे जवाब मांगती है। और ऑडियो में साफ झलक रहा है कि जवाब एक भी बार शर्लिन चोपड़ा ने नहीं दिया है। इसका मतलब शर्लिन चोपड़ा को भी नहीं पता कि उसने आखिर राशि से क्यों दगाबाजी क्यों राशि पर इल्जाम लगाए, क्यों राशि को इतना बुरा भला कहा। साफ जाहिर हो रहा है कि शर्लिन चोपड़ा एक बार फिर से राखी सावंत के बहकावे में आई है, और शर्लिन अब कभी भी राखी का साथ छोड़ सकती है। जी हाँ, बहकावे में आने वाले लोग जल्द ही साथ छोड़ देते हैं। ऐसे में राखी सावंत के बहकावे में शर्लिन चोपड़ा आखिर कब तक आएगी। पिछली बार भी शर्लिन चोपड़ा बहकावे में आई और उसके बाद दोनों के बीच में दरार दोबारा से आ गई, और इस बार भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है। इस बार भी इस कॉल रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद शर्लिन चोपड़ा की जबरदस्त खिल्ली उड़ी है, और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शर्लिन चोपड़ा इस अपमान को सहन नहीं कर पाएगी और वो अब राखी सावंत के साथ ना जा करके फिर आदिल खान के सपोर्ट में आने वाली है, क्योंकि जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जिसमें शर्लिन ने एक भी बार ये जवाब नहीं दिया है कि आखिर राशि पर उसने इल्ज़ाम क्यों लगाए हैं। उसी कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर के अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आपने इल्ज़ाम किस आधार पर लगाए, क्या आपके पास सबूत था। और साफ तौर पर शर्लिन ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में मना किया है। उसने सिर्फ दावा किया था कि शराब के नशे में उसने आदिल से बात की, जबकि ऐसा था ही नहीं। शर्लिन चोपड़ा ने साफ इससे इनकार किया है कि उसने केवल दावा किया था, उसने ये नहीं कहा था कि वो उस रात शराब के नशे में थी। जबकि अगर आप पुराना प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा करके देखेंगे, अगर पुरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनेंगे, तो उसमें शर्लिन चोपड़ा ने डंके की चोट पर कहा कि राशि उस वक्त नशे में थी। उस वक्त कहती है कि राशि नशे में थी, और इस वक्त राशि ने के बारे में शर्लिन चोपड़ा ने अपने बयान को बदल दिया। इस बात को दिखा रहा है कि राखी सावंत ने केवल राशि को फंसाने के लिए, राशि को अपने पास बुलाने के लिए शर्लिन को मोहरा बनाया। शर्लिन का इस्तेमाल करने का जो दावा है वो यहाँ किया जा रहा है कि राखी ने शर्लिन को इस्तेमाल किया है, और इन तमाम चीज़ों से एक कयास यहाँ लगाए जाने शुरू हो चुके हैं कि जल्द ही राखी और शर्लिन की ये दोस्ती भी टूटने वाली है। और ऐसा होता हुआ आपको आगे के वक्त में दिखाई भी देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई है उस तरफ जो दावा करना है वो पूरी तरीके से मुमकिन है। जो दावे किए जा रहे हैं, जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास कहीं ना कहीं अब मुमकिन होते हुए भी दिखाई देंगे। अब महज कुछ ही दिनों में, 3 दिनों के अंदर अंदर ये साफ हो जाएगा कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, क्योंकि राशि ना तो यहाँ पर शर्लिन चोपड़ा के घर जाने वाली है और ना ही राखी सावंत शांत रहने वाली है। देखना ये है कि इस कॉल रिकॉर्डिंग के बाद जिस तरीके से ट्रोलिंग शर्लिन चोपड़ा की शुरू हुई है, इस ट्रोलिंग पर अब क्या कहेंगी और कैसे अब अपनी इमेज को सुधारने के लिए वो राखी सावंत का साथ देगी या फिर राशि के सपोर्ट में जाएगी। तमाम जो चीज़ें हैं वो अब
कई सवाल खड़े कर रही है। लेकिन एक बात तो साफ है कि शर्लिन चोपड़ा ना तो घर की रही और ना ही घाट की। इस ऑडियो को अगर आपने सुना होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इस ऑडियो पर आपका क्या कहना है, आपका क्या रिएक्शन है, और इस ऑडियो के बारे में आप किस तरीके से लेते हैं। क्या शर्लिन चोपड़ा की दोस्ती राखी सावंत के साथ बची रहेगी, क्योंकि कयास तो यही लगाए जा रही हैं कि ये दोस्ती जल्द ही खत्म होने वाली है। इस पर आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।